ये वर्ड लिखा है। अब इस हम्म वर्ड का और भाव भाषण करना हो कि क्योंकि जीव तत्व संबंधी तो जीव का गुण मालूम होना चाहिए। तो जीव का गुण हम्म सीधा सीधा देख लिए, जानने देखने रूप वाला है। हम्म और स्वभाव है तो स्वभाव है ये। तो ये मेरा हम्म स्वभाव है। तो हम्म क्या मैं अपने स्वभाव को जान पा रहा हूँ और पुद्गल के स्वभाव को, मूर्ति को जान पा रहा हूँ? हम्म ज्ञान में तो आ गया ना, मैं जानने देखने वाला हम्म हूँ। हम्म इतने सालों से आ गया। हम्म अब उसका भाव भाषण करने की और कैसे किया, क्या क्या पुरुषार्थ उस ओर करना है। हम्म अपने अपने को अपने रूप जानना मतलब मैं जानने वाला हूं ऐसा जानना। हम्म जो भी जानने में आ रहा है वो पुद्गल है, जो भी दिख रहा है मूर्ति। इतना ही तो हम्म है ना फर्क। भेद विज्ञान तो यही है। हाँ। हाँ, तो अब उस ओर आगे कैसे बढ़े? तो कहा कि धर्म अधर्म अकाल और आकाश द्रव्य के अमूर्तिक होने पर भी जीव की परिणति इन सबसे जुदी है। किंतु फिर भी यह आत्मा इस भेद को न पहचान कर हम्म शरीर आदि की परिणति को आत्मा की परिणति मान लेता है ना? हम्म तो भूल ये हुई, स्वभाव हम्म भी बताया और भूल भी बताई, हम्म है ना? अपने ज्ञान स्वभाव को भूल कर शरीर की सुंदरता से अपने को सुंदर और कुरूपता से कुरूप मान लेता है, तथा उसके संबंध से होने वाले पुत्रादिक में भी आत्मबुद्धि करता है। शरीर आश्रित उपवास आदि और उपदेश आदि क्रियाओं में भी अपनापन अनुभव करता हम्म है ना? शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के बिछुड़ने पर अपना मरण मानता है। यही इसकी जीव और अजीव के तत्व में भूल है। जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल है, और अजीव को जीव मानना अजीव तत्व संबंधी भूल है। अच्छा, हम्म पूरा पूरा सात तत्वों संबंधी भूल का सार इसी में छिपा है। हम्म जीव अजीव के बेसिस पे बाकी पांच है। हम्म मूल तो दो ही तत्व है ना, मैं हम्म और मुझे छोड़कर बाकी अजीव तत्व। हम्म अब इसको इसे भूल है, अब इसको किस व्यू से देखे, आप इसको कैसे देखोगे अभी? या भूल को भूल रूप याद करते रहेंगे, या उसमें कुछ सुधार करेंगे अपने ज्ञान और पात्रता के अनुसार? अभी वर्तमान के ज्ञान और पात्रता अनुसार और क्या करना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें इसको कैसे चेंज करोगे अपने लिए? हम्म मतलब पढ़ के जब विचार करते हैं या शब्दों में बोलते हैं तो शास्त्र की भाषा रिपीट होती है। हाँ, कोई बात नहीं, कर, एटलीस्ट। हाँ, करना। दो। मतलब ये जान लिया मैं जानने देखने वाला जीव हूँ। और जो मतलब ये जो पुद्गल है उसके ये लक्षण है, दोनों के लक्षण लक्षण भिन्न भिन्न पहचान लिए। एक मिनट लेकिन रेंसी जी, व्यवहार में रेंसी जी आप ज्वाइन कर सकते हो अभी, अगर हाँ ज्वाइन करना चाहो तो। हाँ। हम्म हाँ। लेकिन व्यवहार में मैं हूं यहीं पे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना बरैंसी जी, डिस्कशन ये है। सात तत्व संबंधी भूल बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं। और कल भी पढ़ा था भूल है, और कल भी मान रहे थे भूल कर रहे थे, आज फिर बैठ गए, कल भूल कर रहा था, परसों भूल कर रहा था। कल बोल रहे थे परसों तक भूल कर रहा था, आज बोल रहे हैं कल तक भूल कर रहा था। अरे भूल आगे बढ़ो ना। भूल हम्म कर रहे थे तो अब 5 साल पढ़ लिया, ज्ञान में भी आया तो कुछ चेंज आया ना। तो उन उन हम्म शब्दों को आप कुछ अपना व्यू दे सकते हो दूसरा। हम्म हम्म तो सर मतलब मैं मैं वही। भूल कर रहा हूं, मैं भूल करता रहा हूँ, यही हम्म बोलेंगे या आज कुछ बोलेंगे कि हम्म मेरी आज ये भूल निकल गई है, खत्म? हम्म मतलब ज्ञान के लेवल पे ही। अभी हम्म एक्चुअल में श्रद्धा चारित्र लेवल की बात ही नहीं है। ये हम्म लिखा है कि मैं जीव का स्वभाव, मैं कहा जीव का जिन ज्ञान स्वभाव को भूल कर, मतलब नहीं, हम्म मुझे अपना स्वभाव पता चल गया है। मैं हम्म शरीर को शरीर रूप मानता हूँ, पुद्गल रूप मानता हूँ। और हम्म अपने को और शरीर के परिणमन को शरीर का परिणमन, पर का परिणमन रूप जानता हूँ। हम्म हम्म चेंज हुआ ना, कि वो गलती नहीं कर रहा था, अब तो मैं ज्ञान से जानता हूँ। हम्म आप मान नहीं रहे हो, अलग चीज है। हम्म उस रूप में उसको, सेंटेंस को बदल सकते हैं क्या? हाँ, वही बार बार शब्दों में ही रिपीट करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला ना, भूल को मैं मान रहा हूँ। शब्द जो चेंज हो गए, वोकैबुलरी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, दोनों के लक्षण जान लिए, उसकी प्रैक्टिस करते 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 वो वो अलग चीज चीज। है। वो अलग हाँ। चीज है। अभी ज्ञान में जानना ही सबसे पहला है ना।
कि मैं, ये तो जानने देखने वाला ज्ञान दर्शन में वो तो अलग चीज है। पहले अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर, नहीं मैं मेरा ज्ञान स्वभाव ही हूं, ये मुझे पता चल गया। हम्म। मैं मानने में या उसका प्रैक्टिस करने में जब हो तब हो, उसकी हम्म। प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल, बट मेरा ये में ज्ञान रिपीट स्वभाव ही है करें, कि भूल निकल गई है। ये अपने ज्ञान में रिपीट करें कि मैं जानने देखने वाला नहीं नहीं, हूँ, बाद में मुझे करिए, मालूम चल गया। बाद में करिए, बट इस सेंटेंस को चेंज कर दीजिए। मैं अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर नहीं, अब मेरे को अपना ज्ञान स्वभाव भान में हो गया कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। हम्म। मेरी भूल हम्म। नहीं है, अब भूल निकल हम्म। गई है। जैसी श्रद्धा जैसी श्रद्धा भगवान के मैटर में लगाते हैं कि नहीं बस केवली ने बोला है तो सत्य है, तो वैसी श्रद्धा 6 साल से, इतने सालों से पढ़ के आने के बाद अपने ऊपर वो शब्दों में भी और भाव में वो चीज चेंज नहीं हुई। जबकि फील कर रहे हैं भगवान वाली चीज या केवली के ज्ञान की चीज, तो हमारे सिर्फ ज्ञान का विषय है कि हाँ होता है उनका ऐसा ज्ञान और हमने श्रद्धान भी कर लिया। और अपने में तो जो अनुभव बदला हुआ अनुभव देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, तब भी हमें अपने बारे में बोलने में आज भी, मतलब आपके इस एग्जाम्पल से मुझे याद आया, मैं क्लास में अभी भी पढ़ाती हूँ, VV1 VV2 को पढ़ाती हूँ, बालपोती को पढ़ाती हूँ। पर यही बोलते हैं कि हम ये जीव संबंधी ये भूल है, ये भूल करती हूँ मैं, ये भूल। तो अपने पे अभी भी वही शब्द यूज करते हैं, हाँ मतलब अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं है, हाँ, अपने तो आप के लिए अभी भी यस वैसे ही बोलते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं आज ये कहना कि पहले दिन पढ़ लिया ना, तो पहले दिन भूल, हाँ भूल हो रही थी, जान लिया, बार बार क्यों हम्म। भूल को याद करें। हम्म। अब बोले कि हम्म। ये भूल दूर हो गई मेरी, मैं हम्म। चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं, जीव है, ये जीव संबंधी मेरी भूल दूर हो गई ज्ञान में, श्रद्धा हम्म। में, चारित्र में, प्रैक्टिस में, बाद में आए तब आए। हम्म। फर्स्ट इंस्टेंस पे जो था कि ज्ञान स्वभाव को भूलकर नहीं, मैं ज्ञान स्वभाव ही हूं, मैं जानता हूं, ये मुझे हम्म। पता चल गया। हम्म। और शरीर की सुंदरता से अपने को सुंदर और कुरूपता से कुरूप मान लेता है। नहीं, अब एटलीस्ट शरीर के परिणमन को मैं पुद्गल का परिणमन मानता हूं, चाहे याद न रखूं, चाहे परिणमन उस वक्त हो, लेकिन जब भी पढ़ने बैठूं, नहीं, अब तो आप जानते हो ना, अब तो एक सेकंड के लिए मानते हो कि शरीर पुद्गल का है। हम्म। आप हम्म। प्रैक्टिस में मान लो, आप बोलो तो शरीर को अपना मानो, जो भी है। हम्म। अभी पढ़ते वक्त क्या मान रहे हो, अब मान आपको मैं बोलूं कि आप शरीर हो, आप मानोगे? अभी तो नहीं। बोलोगे नहीं ना कि मैं आत्मा हूं, शरीर डिफरेंट है। हम्म। तो शुरुआत तो हुई ना, हम्म। शुरुआत तो हुई ना कि हम्म। शरीर पुद्गल का है, सिंपल। हम्म। शरीर पुद्गल का है तो पुद्गल का परिणमन पुद्गल के अधीन है। हम्म। और शरीर की सुंदरता और कुरूपता नाम कर्म के अधीन है मेरे। हम्म। और वो कर्म है, कर्म परमाणु, कर्म द्रव्य दूसरा है, उसका परिणमन स्वतंत्र है। हम्म। तो शरीर द्रव्य रूप से भिन्न, द्रव्य के भावों, कहा ना उसमें द्रव, पर द्रव्य और पर द्रव्य के भावों से। हम्म। तो शरीर पुद्गल द्रव्य वो मैं नहीं हूं, और पुद्गल द्रव्य के भाव, उसमें जो परिणमन हो रहा वो भी मुझसे भिन्न है। हम्म। राइट। उसके संबंध से होने वाले पुत्रादिक में भी आत्मबुद्धि करता हूं। तो मेरा अब उसके मेरे जो संबंध हुए उन सब को मैं द्रव्य रूप से देखता हूं, हम्म। चाहे कोई भी हो, वो स्वतंत्र जीव द्रव्य है। हम्म। उसमें मेरा राग द्वेष है मानता हूं, लेकिन वो है तो स्वतंत्र जीव द्रव्य ना। हम्म। थोड़ा डिफरेंस ये हुआ, वो मेरे हैं, राग द्वेष हैं, उनको तकलीफ होती है, मुझे होती है, मेरे को तकलीफ होती है, उनको होती है, राग द्वेष एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन मिथ्यात्व तो नहीं है ना कि वो मेरे हैं। हम्म। वो जीव द्रव्य जीव के हैं वो। हाँ। हाँ। इसको मानने में क्या दिक्कत है? हम्म। हम्म। तो मिथ्यात्व संबंधी भूल मिटेगी ना। हाँ। अब सब तो सबसे पहले तो मिथ्यात्व संबंधी ही मिटानी है ना, राग हम्म। द्वेष तो बाद में जाएंगे। हम्म। तो मिथ्यात्व संबंधी के संबंध, और उसके शरीर से संबंध से होने वाले पुत्र आदि में भी आत्मबुद्धि करता है। आत्मबुद्धि मतलब वो स्वतंत्र जीव द्रव्य है, बस इतना। हम्म। हम्म। उससे मुझे राग द्वेष है, कोई बात नहीं, हम्म। एक्सेप्टेबल है राग द्वेष है, बट मिथ्यात्व रूप बुद्धि नहीं है हम्म। कि वो मैं हूं। हम्म। मैं हो ही नहीं सकता, वो स्वतंत्र द्रव्य है ना। अगर हाँ। स्वतंत्र द्रव्य है तो स्वतंत्र परिणमन है, उसके भाव अलग है, उसके कर्म का उदय है, उसके निमित्त अलग है, उसका परिणमन परिणाम अलग है, उसका ज्ञान अलग है, ज्ञान का क्षोक्षम अलग है।
इतनी चीजें अलग होते हुए, स्वतंत्र रूप होते हुए भी मैं कैसे उसका कर्ता बन सकता हूँ? हम्म है, राग द्वेष है, लेकिन वो स्वतंत्र द्रव्य हम्म है हम्म ना। शरीर आश्रित उपवास आदि और उपदेश आदि क्रियाओं में भी अपनापन अनुभव करता है। उपवास करना या नहीं करना शरीर से संबंधित है, ये तो और थोड़ी सी बात होगी व्यवहार की। उपदेश आदि क्रियाओं में भी अपनापन है। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है नहीं, मैं अब शरीर को नाम कर्म के उदय से आयु के अंतर्गत मानता हूं। मेरा मेरा देह परिवर्तन होता है, मरण नहीं होता, हम्म हम्म है ना। तो मेरा देह परिवर्तन होता है, शरीर की जितनी आयु मिली है तब तक शरीर का मुझे संयोग है। आयु खत्म हो जाएगी, ये शरीर छूट के नया शरीर मिल जाएगा, तो अवस्था बदलेगी। मेरी मेरा न जन्म है न मरण है, मैं अनादि निधन हूं। हम्म मैं नित्य हूं, अनादि से हूं, मैं अनंत काल तक रहूंगा। शरीर का संयोग जो अनादि काल से नया आ रहा है, पुराना जा रहा है, इस बार भी चला जाएगा। हम्म इस बार भी चला जाएगा। इसको थोड़ा चिंतन करना कि जब समय आएगा तो छूट जाएगा ये भी, मैं हाँ तो फिर भी रहूंगा ना। हाँ हाँ तो वो जो डर था धीरे धीरे कम होगा ना। हम्म सोच में क्यों रीजन मिलेगा, मैं तो रहूंगा ना। हम्म तो मैं रहूंगा तो अपने नित्यता की भी बोध होगा हम्म कि मैं नित्य हूं। सिर्फ पढ़ा नहीं, मैं नित्य हूं, तो अप्लाई कहाँ हो रहा है? जैसे ही देह परिवर्तन हो रहा है तो मैं मर नहीं रहा हूं, मैं कंटिन्यू रहूंगा। मेरी हम्म नित्यता नित्यता रहेगी। हम्म तो मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, द्रव्य दृष्टि से नित्य हूं, तो उसका उसकी सिद्धि होगी ना अपने ज्ञान में, अपनी श्रद्धा में। हाँ हाँ वो शब्द से निकल के उसका भाव वासन कुछ तो आएगा, 1%, 0.1% जब बोलेंगे हम्म तो। हम्म यही इस जीव और अजीव तत्व, अल्लो इतनी सी छोटी सी भूल है। हम्म, हाँ हाँ तो ज्ञान में अपनी भूल निकली कि नहीं निकली? हाँ हाँ मेन चीज ये है कि अनादि से ना ऐसा एक वो बना हुआ है कि हमने अपने माइंड में, मतलब मुझे जो लगता है अपने लिए, कि एक टारगेट सेट किया हुआ है, और वो टारगेट से कम जो भी है वो स्वीकारनीय नहीं है लोगों को। ये खुद को, मतलब अगर टारगेट ऐसा है कि वैसा होना है, कि नहीं होने चाहिए, कषाय भाव नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, मतलब कम होने का टारगेट ही नहीं रखा है, नहीं आना चाहिए, ऐसा ऐसा टारगेट रखा है, इसलिए तो जो चीज हो रही है उसकी वो नहीं आती, महिमा नहीं आती, उस बदलाव की महिमा नहीं आती। लोगों ने शायद सम्यक दर्शन को टारगेट रखा हुआ है, तो सम्यक दर्शन जैसा या तो सम्यक आपको दृष्टि यहाँ, जीव जैसा नहीं दिखता मैं तो तो आपको नहीं आती उसकी महिमा। मैं आपको तो यहाँ रोक के बोलूंगा कि लोग को तो आप कट करिए, अपनी बात करिए, खत्म। लोगों को कट, लोगों हाँ को आउट। वो बाहर सुनना, बाहर निकाल देना। हाँ, अपना अपनी खुद बात, का भी अपनी यही है, बात अपने करिए। खुद के साथ भी आप यही क्या सोचते हो वो बात करिए, आपकी गलती निकलेगी, है। आपका ठीक होगा, बाकी लोगों का थोड़ी आपने ठेका ले रखा है। एक्चुअली तो वही अपने में यही भूल है कि थोड़ा सा, मतलब चाहे कितना भी अच्छा चले और पर थोड़ा कषाय हो गया तो ये अभी भी है, मतलब ये नहीं दिखता कि कितना बदलाव होके अब इतना कम किसको हुआ, बोल रहे हैं ये आप? दिखता है या अभी भी कषाय है, आप ऐसे किसको दिखता बोल है। रहे हैं? अपने आप को बोल रही हूँ, गुड। अपने आप के लिए। ठीक है, यस, बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, बस ये यही था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सॉरी, बोलिए बोलिए। तो कि पॉइंट ये है कि क्रोध को कम कर ही नहीं सकते, तो अब वो ज्ञान में आया ना। क्रोध को मैं कम नहीं कर सकता, क्रोध हम्म मेरे बस में है नहीं, तो क्रोध कम नहीं कर सकता, तो क्या करूं? अपने ज्ञान में अपने स्वरूप को जानूं तो क्रोध अपने आप कम होगा। हम्म क्रोध हम्म क्रोध मतलब राग द्वेष, अभी इतना जाना कि स्व क्या है, पर क्या है, तो अपने आप राग द्वेष कम होगा ना, अपने आप होगा। कब? ये इसका चिंतन करे तो। हम्म मैं गलती कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं, तो गलती का निवारण क्या, वो भी साथ में ढूंढना चाहिए, तब वो गलती। गलती समझी का मतलब क्या है? गलती हम्म जानी और उसको ठीक करने का प्रोसेस भी फिट किया, और गलती ठीक कैसे होगी वो भी जाना ना। हम्म वो आईएसओ सर्टिफिकेट जो देते हैं ना, हाँ उसमें आईएसओ सर्टिफिकेट के बाद क्या होता है, चेक करते हैं कि आपकी कोई गलती हुई क्या। हाँ तो गलती के बाद आप चेक करते हैं कि गलती कारण क्या था,
रीजन क्या था, कॉज। उसके हम्म बाद वो ठीक कैसे होगी, प्रोसेस, और प्रोसेस को फिर अप्लाई करके देखेंगे कि हाँ वो ठीक हो रही क्या। हम्म। तो सिर्फ गलती गलती नहीं है, गलती का करेक्शन भी होगा वहां। कनेक्शन भी होगा, हाँ। सुधार हुए बिना गलती का तो मतलब गलती पकड़ना भी कोई मायने नहीं रखा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही यही पॉइंट था। यही हम्म पॉइंट था कि गलती जान के क्या किया। हम्म ये तो हमारे वो बोला गया ना कि ये भी दीनता में एक आया गया, मतलब जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, और उसको दीन करते हैं, अगर हम दीनता को भी जिनागम में मान के अंदर लिया गया है, मतलब अच्छे होने का मान, और बुरा होने में भी मैं ऐसा हूँ, दुनिया तो ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तो उसको भी एक कषाय के अंदर लिया गया है। इसलिए इसीलिए वो क्योंकि मान इसलिए कर। करेक्ट, इसलिए जितनी भी पुरानी पुरानी लेखनी है ना, वो अब सारी चेंज हो गई है। आप देखोगे पंडित जी के, सुनोगे ना, उसमें कहीं दीनता का भाव नहीं है। हम्म न दीनता का भाव है, न कोई इच्छा का भाव है। हम्म अभी की जितनी पुरानी है ना, नई नई वाली जितनी पूजाएं लिखी गई हैं, वो अलग ही भाव की है, तत्व के हम्म बेसिस पे लिखी गई हैं पूरी। हम्म पहले हम्म था वो दीनता का भाव, उसमें दिखाते थे कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा हूं। बट अभी चेंज हो गया, मैं तो मतलब सुख स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ। उसको हम्म बस पहचानना है। ने अपनी सामर्थ्य की बात ही कही है कि अपनी मुझ में सामर्थ्य की बात कितना है। सामर्थ्य है, हाँ मैं हाँ क्या कर सकता हूँ। हाँ। और अगर हम्म पिछला अगर लग रहा है कि बहुत बुरा हुआ, बुरे से निकला हूं, तो बस उसका हम्म ये कि अब मैं ना जाऊं ऐसा पुरुषार्थ करूं, हम्म अब वापस न जाऊं। अगर वैसा लिया तो फिर तो उसका फायदा हुआ जान के। हम्म हम्म तो इस रूप में थोड़ा सा करने से, इससे थोड़ा कल पूरा निकल गया वो तो। अच्छा लगा, इतना बोले 3 4 दिन और करेंगे इसी को। हाँ हाँ। हाँ से स्वयं की बात ही विचार करनी है, मतलब इतनी क्लैरिटी से सब कुछ पढ़ लिया, आने लगा ज्ञान में, तो अपना विचार करना है। ठीक है, पीछे का भी, पीछे वाला अभाव, वो अभाव पढ़ते हैं, चार अभाव पहले की पर्याय चली गई, लेकिन कभी कभी विचार आता है कि अज्ञान से और बिना जाने कर्म का उदय किसी भी पर के निमित्त से कितना बुरा समय कितना व्यतीत किया है, और उसको भी अच्छा मान रहे हैं, वो भी कितना बड़ा भ्रम है संसार में। भावों से जब बंधन होता है तो नाटक स्वरूप अपने आप को कितना अच्छा बताया है, और अंदर तो क्या क्या भाव चले होंगे, चलते हैं। मतलब वो सब भी विचार आता है कि क्या किया, मतलब अज्ञान में क्या किया है, क्या नहीं किया, और अब क्या करना है, उस वो भी विचार आता है कि स्वयं का ही देखना है, किसी दूसरे का, मतलब सब कुछ जब पर है, हम्म, सब कुछ जो दिख रहा है पर है, मैं क्यों उसकी बात करूं, मैं क्यों उसकी तरफ देखूं। वो तो चलो ठीक है, कर्म भी और भाव भी और बहुत सारी चीजें, ये भी पर, ये भी पर, ये भी पर, कर्म भी पर, मिल रहा है संयोग कर्म के उदय से, लेकिन नहीं देखना है उसमें अपने आप को ही, नहीं देखना। आते हैं विचार, आते हैं, जो चीज पास में नहीं है उसके विचार आते हैं, लेकिन तुरंत संभलते हैं, मतलब हाँ स्वयं पर विचार करने का भाव आता है। हाँ, यस। तो वो व्यवहार है, व्यवहार अपने हिसाब से चलता है, और व्यवहार को सीखने की जरूरत नहीं है। वो व्यवहार हाँ तो आता है, अनुभव हाँ, किया है ना, तो उसको सीखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो हटा ही नहीं सकते, वो हमारे बस में ही नहीं है, एकदम मान लिया, करेक्ट। स्वीकार कर लिया। बीमार होंगे तो मालूम है क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है, दवाई लेना है, ये मालूम है। वो सीखने की जरूरत थोड़ी है। हाँ हाँ, तो उसकी बात करके क्या फायदा। बात तो हाँ, उसकी करनी है जो नहीं हो पा रही है। वही वही जो कुंद आचार्य बोल रहे हैं कि काम भोग बंधन की कथा तो अनादि से सुनी है, सुनी है, चिर परिचित है, अनुभव में ली हुई है। और उसका आचार्यत्व भी करते हैं, ये करो वो करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। करेक्ट। तो वो अभी, सब कितना फालतू समय व्यतीत किया, ये सब तो अपने आप स्वयं हो रहा है, कुछ करने की बताने की कहाँ जरूरत है अब। हाँ यस। सो अभी जीव का जैसे ही अस्तित्व पता चला, अस्तित्व पता चला, नित्यता पता चली, और अभी क्या है, मैं जानने देखने वाला हूँ। जानने देखने रूप ज्ञान दर्शन में है जीव का स्वभाव। एक ही हम्म लाइन पे अगर ये शुरू कर दें कि मैं जानने देखने वाला हूँ। हम्म हम्म अभी आप क्या कर रहे हो, फिर रैंसी जी क्या कर रहे हो, अभी आप क्या काम कर रहे हो? हम्म
मेरे द्वारा रोटी बनाई जा रही है। तो रोटी आपसे, आपके द्वारा बनाई जा रही है, रोटी बनती हुई को देख रहे हैं आप तो ज्ञाता दृष्टा हो। हाँ, नहीं बनाई तो मेरे द्वारा जा रही है, क्योंकि मैं निमित्त को नहीं गौण कर सकती, पर मेरे द्वारा बनी है, मैं नहीं बना रही, और मैं देख जान रही हूँ, नहीं, देख जान रही हूँ कि वो बन रही है। हाँ, या ऐसे कहो, आप आपके द्वारा बनाई जा रही है, तो आप कौन फिर? मैं बस निमित्त मात्र हूँ उसके होने में, एक समवाय हूँ पांचों में से। तो ऐसे कह सकते हैं कि आप रोटी बनाने का, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, आपका तो कुछ लग रहा है ना रोटी बनाने। हाँ, क्या लग रहा उपयोग है? है मेरा। क्या लग रहा है आपका? आपका क्या जा उपयोग रहा लग रहा है। है? हाँ? उपयोग है। उपयोग है, और हाँ, उपयोग है और भाव है, उस रूप भाव है, भाव लग रहा है, हाँ, तो उतना ही है आपका काम। बस उतना जानते रहें कि ये मैं इसका, मेरा उपयोग लग रहा है, इसको जानने वाला हूँ, बनती हुई रोटी को देखने वाला हूँ। तो देखने वाला होने से क्या हो गया, अपने जानने दो, देखने रूप का काम हुआ ना। हम्म। बिल्कुल नहीं सही। ऐसा, रेंसी जी, शब्दों में जाना है, विचार करोगे तो पता चलेगा। शब्द मतलब आंसर हम बहुत आसानी से कर देते हैं कि मैं भाव कर रही हूँ, लेकिन अभी कोई आकर बोल दे क्या आधा घंटा लेट हो गई, क्या करती रहती हो सुबह से, आज लेट हो गए, फिर से हम तुम्हारे कारण लेट हो गए, देखो अंदर से कैसे कषाय निकलती है। अभी अभी लेटेस्ट सीखा है ना, अभी क्या कहते हैं, पाटनी सर ने बोला सबसे स्टार्टिंग में जिससे क्लास स्टार्ट हुई है, तो मैं 2 मिनट के लिए मुझे मैं विचलित होंगी, और उसके बाद मुझे लगेगा कि कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से पुरुषार्थ किया, पर आज नियति में ऐसा होना लिखा था, आगे से और सही पुरुषार्थ करूंगी। सही बनती तो भी मैं ज्ञाता दृष्टा थी, और गलत बनी है तो भी मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। बस, यस। तो अपने आप समता भाव आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, नहीं है, क्योंकि हम अकेले पढ़ समझ रहे हैं ना, बाकी लोग पढ़ समझ नहीं रहे हैं। वो एक बार बोलते हैं, ये समता भाव से बात स्वीकार करते हैं, दोबारा वो बोलते हैं, फिर स्वीकार करते हैं, तीसरी बार बोलते ही अरे सुबह से दिखता नहीं है, उठी हूँ तब से किचन में खड़ी हूँ, कौन हेल्प करता है मुझे, मैं ही तो कर रही हूँ सारा काम, घर का, बाहर का, अंदर का, ये वो निकलता ही है, हम ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि मैं नहीं कर रही हूँ, मैं मैं सिर्फ कहूँगा, भाव कर रही एक हूँ। स्टेप और जाइए, ये जो भाव निकले, इस वक्त आप हम्म। ज्ञाता दृष्टा नहीं हो। हम्म। हम्म। तो ये फिर आपने ले लिया कि वो भाषा के कर्ता आप हो गए, भाव हाँ, मैं हो गई, हाँ। उस वक्त भी, बहुत। हाँ, उस वक्त भी एक स्टेप और, वो जो भाव निकले उसका भी मैं करता नहीं हूँ। मैं करता करता नहीं हूँ, बहुत मुश्किल है सर, हाँ, बहुत, बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। तो शुरू करेंगे तो हो जाएगा। हाँ। हाँ, शुरू तो करना पड़ेगा, शुरू करेंगे अभ्यास तो तभी होगा, हाँ, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, बार 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 थोड़ा 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 एक्स्ट्रा चैलेंज अपने को देते रहे। देना पड़ेगा। जो आप हाँ। आज नहीं हो रहा है उसको कल कुछ दिनों के बाद बोलेंगे हाँ हो पा रहा है। कई हाँ। 24 घंटे में एक बार मैं बैठ के सोच पा रहा हूँ हाँ, कि दो आज बार नहीं, ये मैं हुआ। 5 बार सुन पाती हूँ, छठी बार में रिएक्शन निकलता है। अब मैं 10 बार सुन पाती हूँ, 12वीं बार में रिएक्शन निकलता है। आप ये बताओ क्यों ना निकले, बोलिए, क्यों ना निकले? हम्म। भूमिका हम्म। अनुसार, पात्रता अनुसार क्यों ना निकले? हाँ। हाँ। ना निकले तो आश्चर्य होना, निकलना चाहिए, ना निकले तो आपको लगेगा कि अंदर दबा हुआ है। हम्म। पात्रता अनुसार या तो चौथा गुण समझो, अपने को हम्म। चौथा गुण स्थान वाला समझो, तो हम्म। अनंतानुबंधी नहीं होगी। हम्म। अगर नहीं है तो अनंतानुबंधी रूप कषाय होगी कि नहीं होगी रेंसी? होगी, होगी। हाँ, होगी। हम्म। होगी तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाए? हाँ। नहीं, पर अब गुस्सा करना भी फिजूल लगता है सर, बोल के भी अब रियलाइज होता है फिजूल है, क्यों किया। गुस्से का मतलब राग द्वेष से, किसी भी कषाय से, सूक्ष्म कषाय भी हो, सूक्ष्म हाँ। रूप से कुछ भी, राग हो, द्वेष हो, कुछ भी हो। हम्म। हाँ, इसका ठीक एक बात है, बहुत अच्छा एक होगी। सॉल्यूशन, मतलब मुझे लगता है, ये मैंने ट्राई किया हुआ है, इसलिए ट्राई किया हुआ बता रही हूँ। मतलब कुछ लोग अपने इर्द गिर्द, मतलब मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, कि कुछ लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे हैं जो मतलब, एक होता है ना, एक तो टॉक्सिक पर्सनैलिटीज होते हैं, तो टॉक्सिक पर्सनैलिटी मतलब एक ऐसे टॉक्सिक पर्सनैलिटी ऐसे हैं कोई, तो उनको मैंने उनसे डील करने के लिए क्या तरीका किया, मैंने कहा ये मैं हमेशा उनकी बातों से अपना मन बिगाड़ूं, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा रिलेशन नहीं कि मैं उनको समझा सकूं, थोड़े दूर के हैं, पर एक्चुअली जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने ऐसे, क्योंकि ना मेरा मन खराब
होने लगा, क्योंकि नकारात्मक विचार आते हैं किसी के लिए तो फिर ऐसा लगता है क्या मैं अपने अंदर नेगेटिविटी पालू, मैं किसी को भी नेगेटिव नहीं देखती, तो मैं इनके लिए क्यों नेगेटिव बोलूं, मतलब उनकी बुरी वाली चीज है कि ऐसे बोलती हैं ऐसे करती हैं। पर उसके बाद मैंने एक दिन क्या किया, पेपर पे ना उनके बारे में अच्छी चीजें लिखी कि ऐसे संभालती हैं बच्चों को, इतना धर्म का पाल लेती हैं, इतना स्वाध्याय करती हैं, ये भी कर रही हैं। उनके बारे में अच्छी चीजें लिखी ना, तो अगली बार जब ऐसे कुछ डिस्कशन हुआ ना, मतलब हस्बैंड के साथ ऐसे कुछ डिस्कशन हुआ, तो बाई चांस हस्बैंड ने उनका नेगेटिव पॉइंट बोला और मैंने पॉजिटिव बोला, क्योंकि मैंने वो वर्कआउट किया हुआ था कि हर एक जीव की एक तरीके से योग्यता नहीं है, कहीं पे कुछ गलत है कहीं पे कुछ सही है। तो काम मतलब उनके लिए मैंने कुछ नहीं किया, उनको कुछ नहीं पता, पर मैंने अपने ऊपर काम किया, क्योंकि वो नकारात्मकता मुझे अपने अंदर अच्छी नहीं लग रही थी किसी दूसरे के लिए। ऐसे ही ऐसी एक और पर्सनैलिटी भी है जो ऐसा हाँ, है कि इसी हमेशा मतलब। को एक मिनट, इसी को मैं बोल रहा हूँ, इसी को आपने जो किया, अच्छा आपने जितने पॉजिटिव पॉइंट लिखे ना, उसमें से जी। उसमें से आपने उनको कन्वे किया एक आध पॉइंट। नहीं, उनको कन्वे डायरेक्टली तो नहीं किया मैंने। अगर अगर देखना, अब कभी जिस रूप में जो भी उनको लगे कन्वे करना, आपका जो कन्वर्जेशन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अरे अच्छा, हाँ, आपको मैं ऐसे दिखता हूँ, ऐसे अच्छा लगता है, ओके, ये कैसे आपने कहाँ से सीखा, कब करना, वो पूरा कन्वर्जेशन का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। फिर राइट राइट। पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी फ्लो में। मतलब सामने वाले पर्सन को भी लगेगा कि मैं शायद इतना ज्यादा बोलती हूँ तब भी उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा, तो डेट मीन्स शायद मुझे भी हो सकता है, शायद उनको स्पार्क हो कि वो अपने ऊपर उस चीज में काम करे, नकारात्मक चीजों यस पे। यस, पॉजिटिव किसको भी सुनना अच्छा लगता है, एग्जैक्टली आप जो देख हाँ। रहे हो, आप जो आप ही बता रहे हो कि बुरा सुनना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा सुनना अच्छा लगता है, तो उनको भी वही अच्छा। लगाई। और ऐसी जो ये वाली चीज होती है ना, जैसे अभी सुमन जी ने बोला कि एक बार कोई बोलेगा, दो बार कोई बोलेगा, तीन बार कोई बोलेगा, तो ऐसे भी हमारे घर में एक पर्सनैलिटी, मतलब मेरे ससुर जी ही कह सकते हैं, कह सकते हैं वही है। तो उनका क्या है, वो बहुत सॉर्टेड है, बट उनका क्या है, एज की वजह से कई बार जैसे कोई चीज की एंजाइटी होती है ना, तो बस वो बोल जाते हैं, और बोलने के बाद मतलब अजीब तरीके से बोला या टोंटिंग वे में बोल दिया, उसके बाद मैं कभी कभी तो चुप हो जाती हूँ, कभी कभी इग्नोर कर देती हूँ, कई बार उनको सुना देती हूँ। पर उसके बाद मुझे एक्चुअली एट द एंड पता है कि उनका नेचर ऐसा है कि आधे घंटे बाद जाके आप उनसे बात करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। वो ऐसे वाले हैं, मतलब बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे। तो अब मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी कुछ ऐसा ट्रिगर कोई चीज हो तो उस समय पे मत बोलो, क्योंकि आधे घंटे बाद वैसे भी सब नॉर्मल हो जाएंगे, और उनको भी पता चल जाएगी उनकी गलती कहाँ थी, और मेरे को तो पता करनी ही है कि मेरी गलती कहाँ थी। तो बात को बढ़ा के या बेफालतू ज्यादा बोल के क्या फायदा है। तो ये जो चेंज आ रहे हैं, ये चेंज ज्ञान के कारण आ रहे हैं ना, देखो, हाँ हाँ। चेंज आ रहे हैं वो ज्ञान के कारण आ रहे हैं ना, तो ये चेंज तो आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव की तरफ तो है ना। हम्म। मेरे लिए पॉजिटिव है जी। हाँ, हाँ। सो इसको पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं, उसमें क्या है, इसको मतलब इसको बहुत और बढ़ा बहुत। सकते हैं। हाँ, बिहेवियरल चेंज से आकुलता बहुत कम हुई है। ये हम्म। सब पढ़ के हुई है, बहुत कम हुई है। और स्वीकार करना पड़ेगा, घर में पांच लोग पांच तरह के हैं, जब एक जैसे हाँ। है ही नहीं, मैं और वो एक सा हो सकते ही नहीं, तो हाँ, फिर उनके उनके गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। और सोचना भी पड़ेगा, मुझमें भी है ना, हाँ। मेरी कमियां उन्हें हाँ। दिखती हैं। और वो यस। सबसे बोल बड़ी बात नहीं है कि पाते। सुमन जी, ये नेचर भी क्यों आ पा रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमारी दृष्टि अपनी खुद की गलतियों पे गई है। इसलिए हमें दूसरों की गलती स्वीकार हुई है कि जब मैं खुद भगवान तो हूं नहीं, तो मैं सामने वाले को काहे को भगवान मानती हूँ कि वो कुछ गलती ना करे, वो ऐसे ना बोले। वे में खुद में कितनी गलतियां, हमें उस पर दृष्टि गई है ना, इस वजह से हमें सामने वाले की स्वीकारनीय है। अगर खुद में दृष्टि नहीं होती ना, तो फिर सामने लगती दुनिया ऐसी है और ये भी ऐसे ही है, फिर ऐसा लगता है। पर दुनिया को छोड़ो, मैं कैसी हूँ, तो थोड़ा सा इनमें भी कोई भूल है तो चलो चलता है, इट्स ओके। और किसी भी चीज को ब्लैंकेट रूप में एक को देख के सबको बोलना जरूरी नहीं है। एक को बिल्कुल देखा नहीं। सब ऐसे ही है, नहीं है, उसमें से कोई दूसरा तरीका भी होगा, कोई दूसरे तरीके से भी होगा। हम्म। इसलिए तो भगवान की कृपा है कि ये जिनवाणी सुनने के बाद, मतलब जो भी जिनवाणी का श्रोता है, जो पक्का श्रोता होता है जिनवाणी का, तो वो कहीं ना कहीं भीड़ से अलग तो हो चुका है। सबसे पहले तो ये स्वीकृति कर, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं तो बहुत अच्छे से बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सर्कल ही वैसा हो गया है, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं। ठीक है, मैं स्वाध्याय स्वाध्याय या ऐसी सब चीजों में रहती हूँ, तो मेरा वैसे वाला या पार्टी एनिमल वाला सर्कल अब खत्म हो गया है। तो मैं तो वो खुश होकर बोलती हूँ, मैं कोई अपसेट होकर नहीं बोलती कि मैं पार्टी एनिमल टाइप की अब नहीं रही, जो कि मैं एक टाइम पे थी कि सैटरडे संडे तो एमसी को पार्टी चाहिए, बट अब मैं वैसी नहीं हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब जो जो ग्रुप था वही चेंज हो गया, जो लाइकिंग थी वही चेंज हो हाँ। गई, जो बात हम्म। करते हैं काम करते हैं वही चेंज हो गई है। हम्म। यही है कि उसमें से अभी बहुत जल्दी जल्दी,
मतलब एक अर्जेंसी टाइप हो कि अब इतना सब कुछ जानने के बाद जो जो छोटी मोटी बची हैं, कल पढ़ रहे थे ना, उसको भी निकाल दें। हम्म कल वही डिस्कस करेंगे कि जो पढ़ी है उसमें से थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करते हैं, उस पे भूलों पे, हम्म कौन कौन सी भूल मेरे को बची है अभी, हम्म है तो निकाले, है तो एक्सेप्ट करें, और उसका तरीका निकाले कैसे करें। हम्म है ना? पढ़ के तो फायदा वही है फिर। हम्म तो वही सोच रहा था मैं, करेंगे उसको कल। हाँ। हम्म बाकी बस यही है कि मेरा जीव का स्वभाव तो जानने देखने रूप है। हम्म प्रति समय जानने देखने रूप अपने आप को मानना है। कहा हम्म है कि कहती है ना मैडम कि पर में करने के लिए कुछ है नहीं, है ना, स्व में करने के लिए कुछ बचा नहीं, वो हम्म अपने आप में परिपूर्ण हम्म है ना। तो अभी क्या है, मेरा यह ऐसा ही स्वरूप है, जानना ही पुरुषार्थ है। हम्म तो और करे किसमें अब, क्या कह रहे थे ना, पर में चेंज करने के लिए कुछ है नहीं, है नहीं। है नहीं कुछ चेंज करने के लिए, क्या करें, हम्म कर सकते नहीं उसमें, कितना पर कितना में कर लाइट सकते हो नहीं। गए, कितना भार उतर गया। हाँ। पूरे टाइम आकुलता थी, इसको सुधारूं उसको सुधारूं, इसकी कमी देखूं उसकी कमी देखूं, बार बार बोलूं कंप्लेन करूं, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। मतलब कितना भार उतर गया, अब स्वीकार कर लिया, कोई बदल नहीं सकता, किसी में कुछ करना नहीं है। हाँ, अब तो क्या है, किसी उस जीव का भला भी करने के लिए स्वाध्याय करने भी बोलूं, ना सुने तो सुने, सुने तो सुने, वो भी बाहर बिल्कुल निकल। बिल्कुल। हाँ। और मैं परिपूर्ण हूँ, ये अच्छी बात आपने याद दिला दी। हाँ। मेरे में कुछ करना बचा ही नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण हूँ और और सुरक्षित इसमें भी। पता है सबसे सुंदर एक भाव आता है जब कभी भी जैसे अपने से ऐसा लगता है ना कि कोई, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि पापा एट द एज ऑफ 72 क्यों धर्म धर्म ध्यान नहीं करते उनके लिए, मतलब अंदर से ऐसे करुणा भाव से भी ऐसा होता है कि उनको तो धर्म से जुड़ना चाहिए। फिर उस समय पे ये भाव आता है कि अपने आप को ज्यादा महान मत समझो, उनकी योग्यता हो सकता है क्योंकि बाहर में जीव कैसा दिखाया और अंदर में वो कैसा है, क्योंकि इतना शांत परिणामी भी अगर वो है तो इसका मतलब अंदर से हो सकता है उनके भाव बहुत निर्मल हो। तो हम कोई नहीं है ये नक्की करने वाले कि ये जीव अगर धर्म से नहीं जुड़ा हुआ तो ये मिथ्यात्वी जीव है। हम कोई नहीं है वो नक्की हाँ, नहीं करने नहीं, वाले, तो वो बिल्कुल एक बहुत बिल्कुल। अच्छा भाव है। आप ये सोचिए ना, अगर कोई वो क्या कमठ का जीव है, कमठ का नहीं, ऐसे ही कोई एक जीव एग्जाम्पल, वो सामने तो, हाँ, रावण को ले लीजिए। अभी आप हम्म रावण के टाइम में हो और वो हम्म सारे कुकृत्य कर रहा है, उसके हम्म प्रति अपने भाव कैसे होंगे। हम्म अभी भी आज भी सुनते हैं तो कैसे होते हैं भाव, हाँ रावण के लिए बेकार ही होते हैं ना। उस वक्त जब रावण के टाइम पे थे तो कैसे भाव होते, हम्म और आज देख हाँ रहे, अरे वो तो भावी तीर्थंकर है, उसको तो हम पूजा करेंगे। हम्म हो सकता है जो वर्तमान में जीव है, सुधर के बाद में मोक्ष पहले चला जाए, हम्म तो उसकी उसको और उसकी पात्रता होगी तो कर लेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। हम्म नहीं, बट ये वही हम लगता है क्रियाओं ये। से और रिचुअल से जोड़ने लग जाते हैं ना, इसलिए वो ऐसा दिखते हैं कि स्वाध्याय नहीं करते, पूजन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। उससे हम जोड़ने लग जाते हैं। क्रियाओं में भी ठीक है कि हमेशा चीजों में ही एंगेज रहते हैं, पैसे पे एंगेज रहते हैं। पैसे पे एंगेज रहते हैं, वो अपने कर्म रूप से अभी बंधे हुए हैं, पर उन पैसों को कमाते हुए भी उनके अंदर के कैसे भाव है वो कोई नहीं जानता। नहीं भाई, ये पॉइंट लगता है कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं अभी, और जो समृद्ध हैं, सारे सेटल्ड हो गए हैं, वो उनका जो समय जाता है ना, तो वो लगता है कि यस, ये यूजफुल टाइम बेकार हो रहा है, हम्म लग सकता था कहीं, बट वो मानते नहीं है। हम्म हम्म। आप ट्राई करके देख लो, मानते नहीं है। हम्म हाँ, बोले ये अपना काम नहीं है, कई तरीके से ट्राई किया, बट हम्म हाँ ये हमसे नहीं जमता। वही बात है, हर एक एक्चुअली के लिए हर चीज हर समय होती नहीं है। हाँ, हम अभी मैं नहीं है उनकी स्वाध्याय की योग्यता नहीं है। करूं, हाँ मैं भी कुछ नहीं, 5 साल पहले सोचूं तो कुछ भी नहीं पता था। वही नेतागिरी भाषण वही सब करने में धर्म लगता था। तो वही खुद का भी चिंतन करते हैं, तो जब जो होना होता है वही होता है। जब जीव हम्म। की बुद्धि ठीक होनी होती है तभी होती है। उस समय अपने आप को इतना होशियार भी समझते थे, मेरे जैसा कोई भाषण नहीं देता, मेरे जैसा कोई बोलता नहीं है, मेरे जैसा कोई मैनेज नहीं करता प्रोग्राम को। वो कितने अज्ञान में मतलब चल रहे थे।
ठीक है, वो भी यथा योग्य परिणमन था, वो भी हो गया खत्म। हाँ, और उसमें ये पता है नहीं ऐसे भाव मिलता। भी आते हैं कि ये नहीं मिलता तो सर वो डिफरेंस समझ में नहीं आता। यस। और नहीं, उसमें ऐसे भी भाव आते हैं कि शायद, जैसे कई बार एक होता है ना कि जितना लोगों ने जितनी ज्यादा जिंदगी देख ली, उसको बदल पाना शायद उतना ही मुश्किल है। तो जैसे कई बार, मतलब ये बिल्कुल एक जनरल सेइंग बोल रही हूँ मैं, इससे जिनागम से जोड़ के नहीं, कि एक जो बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी बुद्धि को बदल पाना या थोड़ा उनको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब बच्चे लोग गिव अप कर देते हैं कि अब नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ देख लिया, तो वो उनको हर समय पे एक ऐसी सोच होती है कि तुम हमें क्या बताओगे, तुमने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। पर अभी हम जो उनको चीज बता रहे हैं वो ऐसी है जो उन्होंने अनुभव ही नहीं किया है। पर वो अब नहीं कर सकते ऐसे वाला, करेंगे तो अपने आप ही करेंगे। क्लिक होगा तो उनको अपने आप ही होगा, वरना नहीं होगा। ये सारी चीजें तो आजकल के बच्चों के लिए भी कह सकते हैं, जो अध्यात्म हाँ। से जुड़े हैं। अपनी ही हम्म। मतलब उतना बिजी है कि कुछ बनना है, कुछ करियर बनाना है, जो कर रहे हैं उसको और आगे ले जाना है। तो उनके उस समय ही नहीं है कि मैं थोड़ा भी समझूं। उन्हें लगता है अभी बहुत समय है हमारे पास, आप कर रहे हो ना, बाद में सुन लेंगे, बाद में सुन लेंगे। हाँ। अभी सिचुएशन इतनी वो हो गई है, अभी मैं गया था ना, तो वही किसी ने पूछा था बच्चों के लिए क्या है, आप तो खुद करते हो, बच्चों के लिए कुछ है तो करो। मैं बताऊंगा अभी जो हम्म। जूनियर्स के लिए होता है ना, समर कैंप वगैरह, हाँ किसी किसी को जरूरत पड़ती है कि कुछ करा जाए। हाँ हाँ। मुश्किल है एक तो ये स्वयं के सोच है लिए। कि तो ये सोच है कि स्वाध्याय तो वानप्रस्थान लोगों के लिए है। और दूसरी सोच एक ये भी है, जो चार्वाक फिलॉसफी है, कि हम सबका भला करते हैं, आपसे ज्यादा दान पुण्य कर देते हैं। आप लोग तो सिर्फ मंदिरों में लगाते हो, मतलब जो ऑलरेडी सोने से सजा हुआ मंदिर है उसमें एक वेदी और बिठा के आप लोग समझते हो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। इससे बेहतर तो हम लोग दान पुण्य कर देते हैं, गरीब को देते हैं। तो आप लोग अपना धर्म अपने पास रखिए, हमारे हिसाब से हमारा धर्म हमारे पास। वो तो है, बस किसको समझाएं। हाँ, नहीं, वो क्यों मानेंगे? आपके सर्वज्ञ, आपके धर्म में, हमारे धर्म के हमारे सर्वे सर्वा है। वो नहीं स्वीकार करते। स्वयं का ही है धर्म तो किसी को बताना मुश्किल है। अपने ही घर वालों को नहीं समझा सकते हैं सर्वज्ञ कौन है। और एक्चुअली सही बात ये है ना कि अगर सच में हम कॉन्डक्ट पे जाए ना, तो कॉन्डक्ट में सच में इतनी सारी भूल है समाज में भी, और अपना भी देखें तो उस समाज का हम भी हिस्सा है, मैं भी हिस्सा हूँ। कि एक्चुअल में ऐसा है कि किसी एक गरीब को देने में, 10 रुपए देने में भी ऐसा लगेगा कि ये ऐसा करेगा, इसका ऐसे मिसयूज करेगा। पर क्या कहते हैं, मंदिर में जहाँ पे नाम बढ़ाई हो रही हो, तो वहां पे सीधा 1 करोड़ रुपए की बोली बोलने में भी शर्म नहीं आती जैनी। तो क्योंकि वहां पे नाम बढ़ाई हो, तो वो चीज बच्चों को या फिर जो आज की जनरेशन है उनको ऐसा लगता है कि ये क्या है, आप लोग कर क्या रहे हो। तो वो चीज बहुत एंटी हो जाते हैं लोग। मतलब आज की जनरेशन ऐसी है कि समझने की कोशिश करने से पहले उनको जो चीज गलत लगती है ना, तो वो एंटी होते हैं सीधे, कि आप अपना धर्म ऐसे ही करते हो, इट्स ओके। तो कुछ चीजें फ्लॉज, हमारे फ्लॉज हैं, और हम वो फ्लॉज ठीक नहीं करते हैं, तो इसलिए हम गलत ही मैसेज दे रहे हैं शायद जनरेशन को भी। ऐसा भी है। जैसे मेरे को अपने खुद के भाई बहन की कुछ चीजें बहुत सही लगती हैं कि वो ठीक ही बोल रहे हैं, और अपने आप में जब बदलाव कर सकें तो उनको समझाना ठीक है। हाँ वही ना, दूसरों को तो कहते हैं, लेकिन अपने आप में भी जो चाहिए वो आया क्या। हाँ अपना हाँ। तो भला कर लें फिर दूसरों का भला। व्यवहार के हम्म। तौर पे ठीक है करते हैं, बट अल्टीमेटली तो अपना भला करें और अपना समय देखें। और तीसरा, 12 भावना करी थी अभी हमने, है ना। अच्छा। 12 हम्म। भावना फिर से करी थी जब ये हाँ, ये 2 शुरू करने से पहले 1 में लास्ट था 12 भावना। हम्म। 12 भावना को अच्छी तरह से पूरी अनुशीलन फिर पढ़ी। पढ़ते पढ़ते हम्म। ये उसमें एक मुख्य बिंदु ये आया, एकत्व भावना जैसे, है ना। हम्म। आप स, सबका तो कर रहे हो, है ना, लेकिन इससे जो भी ममत्व के कारण जो भी बंद हो रहा है, जो भी मिथ्यात्व का बंद, कोड़ा कोड़ी सागर का जो भी जितना भी हो रहा है, 10 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, भुगतेगा कौन। हम्म। हाँ। है। हाँ, खुद ही अभी बोल। तो अच्छा लग रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा है कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ। एक हाँ। घंटे करिए, 1 घंटा तो अपने लिए कभी निकाल लीजिए हम्म। हम्म। कि अपने लिए सोचूं। नहीं तो क्या सबका करते रहे, बाद में पता चला कि इन सबका फल तो मैंने भोगना है, उस वक्त कोई शेयर नहीं करेगा। हम्म। हाँ।
और उस 1 घंटे की अनुभूति में अगर सिर्फ इतना अनुभव कर लिया ना कि जो भी किया वो मैंने सिर्फ एक ज्ञाता दृष्टा है कि किया, मेरी योग्यता से मेरे निमित्त से होना था इसलिए किया, तो कर पूरे दिन के 23 घंटे में दूसरों के लिए किया हुआ 1 घंटे में निर्जित हो सकता है, निर्जया हो सकता एग्जैक्टली कुछ तो स्वाध्याय से मतलब करे तो ज्ञान में वो आए तो सही। बट यही कि मैं कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात कर्ता बुद्धि है। और वहां पे अगर वही एकत्व बुद्धि से कि सारा अपने आप को अपने से ही करना, अपने को ही बिझेलना पड़ेगा। हम्म। अच्छा हो बुरा हो उसका फल अपने को ही। और फल में क्या है, बनती तो मिथ्यात्व करोड़ कोड़ा कोड़ी में ही बंधेगी। हम्म। एक जन्म 50 साल का है, वहां 2 सागर का है। देवगति 2 सागर की या 30 सागर सागरों में है, वहां कोड़ा हम्म। कोड़ी में है, करोड़ों में है। कोड़ा कूली सागर, मतलब कब तक चलेंगे, कितने भवों तक। हाँ अभी एक एक क्षण का परिणाम कितने भवों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो इसका अगर भाव भाषण हो हम्म। कि पर को करने के प्रति जो ममत्व है ना, व्यवहार से अलग चीज जो है, निश्चय से हम्म। पर का कर्ता बने। तो पर हम्म। का कर्ता बनते हुए अपना ही दुखी, अपना ही नुकसान कर ले रहे हैं ना, वो भी शंकर। कितने के लिए। और हम्म। तो अगर जब कोड़ा कोड़ी का बांध लिया मनुष्य, 2000 सागर कर लिया मनुष्य के भाव, देवगति के भाव, उसके बाद कहाँ रहेंगे। हाँ, एक वही एक नहीं हो। और एक एक हम्म। रहेंगे तो वहां फिर ये ज्ञान वाला चांस निकल गया ना। हाँ, वहां तो वो फिर चेन रिएक्शन, वो गति, अगली गति उसी में मिलती रहेगी। ये बहुत कितना दुर्लभ है, वही विचार करें, इसके बाद कहीं चले भी गए, जहां भी जाओ वो विचार करते हैं कि वहां कैसे संभव है ये मिलना। हाँ देवगति में चले गए, वैभव ही वैभव है। नरकू में चले गए, मार काट से फुर्सत नहीं। तिर्यंच में चले गए, कुछ अज्ञान इतना है, कुछ मिलने वाला नहीं। सुननाई कहाँ से मिलेगा, मौका अवसर मिलेगा। तो ये मनुष्य, और मनुष्य दोबारा बनने का कितना दुर्लभ चांस है। यस। तो मतलब बहुत भयावह स्थिति तो है, सोचने वाली है। कर लो अपना काम, कर लो जो हर रोज सुन रहे हैं, वही बात है। कर लो अपना काम, कर लें अपना काम कर लें। हाँ हाँ, वही जब भावना की ये इसका फल मुझे मिलेगा, और फल क्या मिलेगा, दुख रूप है। मुझे दुख हाँ। अच्छा, हम्म। कोई भी किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता हम्म। है ना। तो दुख अच्छा नहीं लगता है तो फिर ऐसा काम क्यों करूं जो जिसका फल दुख रूप हो। हम्म। कई बार ऐसे भाव आते हैं कि अगर सच में ये जो धर्म ध्यान की वजह से जो इतना समय निकाल के बैठते हैं, सब कुछ करते हैं और बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई हैं, तो अगर नहीं कर पाए ना तो इससे बेहतर तो फिर वो कर लो, मतलब पैसे कमा लो, दान दे दो, यही सब में लग जाओ। पर अगर ये काम जो कर रहे हैं वो सही से नहीं कर पाए सिर्फ इसलिए कि हाँ तो चलो आज का स्वाध्याय हो गया, मतलब वो सिर्फ अगर नाम मात्र के लिए अगर धर्म किया ना, तो शायद मैं अपनी बात कर रही हूँ कि उनसे भी गए गुजरे हो गए जो अपने जीवन को सिर्फ पैसा कमाने में, वैभव कमाने में लगा रहे हो। हम्म कम से कम वो कुछ तो करें, कुछ छोड़ के तो जाएंगे। शायद क्या पता आगे आने वाली जनरेशन ऐसी हो जो उस पैसे को भोगे और हम्म उसके साथ साथ में शायद धर्म में लग जाए कि चलो पैसा है, हमें पैसे की चिंता नहीं है, हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम वो उन लोगों का तो भला कर देंगे। मैंने तो किसका भला किया, ऐसे वाला थॉट आता है कि जो भी करो करो तो ठीक से करो वरना मत करो। हाँ हाँ, यस यस। नहीं तो आधा आधा इधर आधा उधर। तो इसलिए इसलिए दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य क्लियर हो तो फिर रास्ता जैसा भी हो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, फिर ऐसे भाव नहीं आएंगे। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। नहीं नहीं रेंसी जी, ये सोच मत लाइए। जो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाना है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी भवितव्यता है। और पैसा छोड़ के जाएंगे, किसी का भोग करना है नहीं करना वो उसकी भवितव्यता है। वो हमें हाँ नहीं, अच्छा बोले, हाँ वो ये हमें बिल्कुल गाली दे, व्यवहार, उसकी मर्जी, उसके पुण्य ये का बिल्कुल उदय। व्यवहार की मैंने लाइन बोली कि कम से कम मतलब जो हम एक जो ये व्यवहार भाषी लोग जो होते हैं, या अगर मैं कभी ऐसे मतलब क्योंकि जैसे सर ने उस दिन कल क्लास में बोला कि किसी समय हम निश्चय भाषी रहे होंगे, किसी समय हम भी व्यवहार भाषी रहे होंगे, कि मंदिर नहीं गए तो ऐसी आकुलता हो गई कि आज तुम्हारी वजह से मैं मंदिर नहीं हो पाया, जैसे पता नहीं मंदिर जाके क्या ही कर लेना था। तो मैं वैसे व्यवहार भाषी अपने एटीट्यूड को अगर कभी भी वो हुआ है या जो भी अगर होते हैं व्यवहार भाषी, तो कि अगर तुम वो सिर्फ दिखावे के लिए करो कुछ भी चीजें, तो इससे बेहतर है मत करो, इससे बेहतर तो अच्छा है तुम कमा ही लो। इसलिए मैंने बोला व्यवहार की भाषा बोली बिल्कुल कि कमा बिल्कुल लो, बिल्कुल, क्या पता भाव आगे आने आते वाली हैं। जो। बिल्कुल ये भाव भी आते हैं, लेकिन मुझे लगता है मत लाओ। हमने हाँ जितना वो पढ़ा है, प्रैक्टिकली है ही नहीं, क्योंकि निश्चय ये में है ही भाव नहीं। का ही बंद हो जाता है।
भावों का ही द्वंद हमने हो जाएगा। हम फिर से थोड़ा विमुख होने की कोशिश हमने करी, भाव लाए कि नहीं हो रहा है तो हम वो भाव मत लाओ, भावों से ही बंद हो गया। हम वापस स्वाध्याय में जुड़ते हैं, लेकिन ये भाव लाकर बंद तो कर दिया। मैं पूरे दिन पढ़कर रात का ये सोने से पहले 1 घंटा जो मेरा यूट्यूब में स्क्रॉल करना शुरू करती थी, मुझे कुछ दिनों से लग रहा था कि मेरा पूरा दिन की पढ़ाई मैंने वेस्ट कर दी 1 घंटे में। और मैं अपने आप को अगर संतुष्ट फील करूं कि अरे मैंने तो दिन भर तो पढ़ा है ना, अभी थोड़ा ही तो, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए देख रही हूँ। लेकिन समझ में आया कि नहीं, मेरे अंदर भाव है कि मैं वो सारी चीजें देखूं, तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ एक के बाद एक। मुझे नहीं, कितना बंद कर लिया मैंने, जिनसे कोई लेना देना नहीं, कोई टीवी का, कोई पिक्चर का, कोई मूवी का, कोई सिचुएशन का, कोई इधर उधर का, फालतू की कितनी दुनिया जहान की चीजें 1 घंटे में देख लेती हूँ। तो और कितने जी। कर्म मैंने बांध लिए होंगे। वही विचार करके मैंने मतलब कल ये नियम लिया है, 9:30 के बाद मुझे यूट्यूब स्क्रॉल, दिन भर टाइम नहीं मिलता है, रात को ही मिलता था, 9:30 के बाद मुझे यूट्यूब स्क्रॉल करना बढ़िया, ही बहुत बढ़िया। नहीं। कल वो कल वो बदलने में 1:31 हो रहे थे, 1:30 मतलब 9:30 हो रहे थे, मुझे आकुलता हो रही थी कि मैंने सौगन लिया है, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। नहीं, बहुत भावों से ही बंद होता है, ये तो बात समझ में आ रही है, क्रिया से कुछ नहीं होता है। करेक्ट। गलत थॉट आते हैं, विचार करते हैं ना, बहुत गलत भाव आते हैं, लेकिन तुरंत रियलाइज होता है नहीं नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, ये मेंटल बंद हो। साइंस में ये चीज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड है। जो मेंटल साइंस है, मतलब यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था, नाम शायद डॉक्टर पलान सर करके हैं, हिप्नोसिस्ट हैं बहुत बड़े इंडिया के। तो उन्होंने भी यही चीज बोली थी कि कई लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है कि मैंने कोई चीज सोची और फिर वो नहीं हुई, तो अगली बार ऐसा लगता है कि बताओ, मैं सोचती हूँ, कर तो पाती नहीं हूँ मैं नहीं सोची, मैं नहीं करी, तो उस तरीके से उस चीज पे गिव अप कर देते हैं। पर हम मेंटल साइंस एक्चुअली ये चीज कहती है कि कई बार कोई चीज छूट जाती है, फिर दोबारा से वो उस समय पे आई है, डेट मीन्स वो दोबारा से वो चीज आपको क्लिक हुई है, डेट मीन्स कि अभी वो काम होने की योग्यता है, तभी वो क्लिक हुआ, वरना वो माइंड में नहीं आता। तो चाहे छूट गया था, दोबारा से आया, तो दोबारा से उसको पकड़ो उस चीज को। जैसे कई बार हम लोगों को होता है ना कि यार कितनी बार सोचती हूँ ये चीज ऐसे करूंगी, जैसे अभी एग्जांपल के लिए आपने बोला कि मानो आपने यूट्यूब वाली चीज फॉलो करना शुरू की, मानो 1 हफ्ते चली, 1 हफ्ते के बाद बाई चांस कुछ ऐसा कंटेंट दिख गया कि दोबारा से 10:30 बज गए, देखते देखते हम्म 1 घंटा आपने स्क्रॉल कर लिया। उस दिन आपको फिर ऐसा वो होगा ना, अंदर से गिल्ट होगा कि यार मैंने कैसे कर लिया ये ऐसा। तो फिर वो क्या होगा, वो 2 3 4 5 दिन दोबारा से वो चीज ड्रैग हो जाएगी कि मैं चलो कोई नहीं, चलो अभी दोबारा से ऐसा करूंगी, तो वो चीज ड्रैग हो जाएगी, बट या फिर वो थोड़े टाइम बाद छूट जाएगी। बट उसी समय पे सोचो कि अगर वो क्लिक हुआ है माइंड में कि क्यों किया मैंने ऐसा, मतलब अभी के अभी उसको ठीक कर लो। वो हम्म ऐसे वाली चीज होती है, वो अपने आप में, जब से मैंने वो लाइन उस दिन सुनी है क्लास में, तब से वो चीज माइंड में क्लिक करती है कि वो चीज आई है, मतलब अब वो हो सकती है। ये सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी होती है जो इस तरीके से चलती है। और नहीं, अच्छा नहीं देखते हम, अच्छा कंटेंट के साथ भी बुरा दिखाते हुए अच्छा दिखाते हैं। आजकल हाँ वाला जो सिचुएशन है, हाँ। एक बुरा इंसिडेंट के बाद ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पुलिस बोल रहा है, ये बोल, तो आप बुरा देखकर मुझे नहीं देखना, मुझे वो मतलब बहुत खुद को लग रहा था मैं क्या करने लगी हूँ, पूरे दिन की पढ़ाई मेरी 1 घंटे में बर्बाद हो रही है। तो एकदम मैंने राइट। कहा नहीं, ये स्टॉप करना बहुत जरूरी है, और उसके बिना नहीं होगा। नहीं नहीं, समय निकल जाता है उसमें, अच्छा खासा समय निकल जाता है, भाव भी, हाँ, समय भी निकल जाता और है। फिर सर एक अच्छा आता है, 4 बुरी चीजें आती है। मेन चीज और है, वही मतलब इतना पता चल जाता है कि बहुत ही, मतलब ऐसा लगता है कि मीम्स, तो खास करके ये इंस्टाग्राम के मीम्स या जो बैक टू बैक स्क्रॉलिंग पे आती जाती हैं, वो सब हाँ, चीजें, चाहे वो मीम्स हो चाहे जो भी हो, थ्रेड्स हो, मीम्स हो, मतलब बहुत ही बर्बाद करने जैसी चीज है आज के लोगों को। मतलब मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी, जिनको मोबाइल देखना ऐसे पसंद नहीं था, उनको तो सिर्फ स्वाध्याय, कुछ भी करना है तो स्वाध्याय करने बैठ जाती थी, या मंदिर की कुछ ना कुछ चीजें चलती थी, बट अभी भी करती वही है, बट अब कैसे हैं, महाराजियों के चैनल लगाए हुए हैं। तो उनको ऐसा होता है कि मैं तो धर्म के नाम पे ही करी हूँ ना, विद्यासागर महाराज जी का देख लिया, फिर वसुनंदी महाराज जी का देख लिया, इसको और करते जाए, उसमें कुछ कुछ चीजें अब ऑब्वियसली सिर्फ उनके तो है नहीं, और भी आएंगे, तो बीच में और 4 5 ऐसे देख लिए, उसके बाद फिर दोबारा से विद्यासागर महाराज जी का आ गया। बट आपका 1.5 घंटा चला गया, आपने स्क्रॉल करके, आपको क्या, आपको सिर्फ इतना जानना था कि भैया हाँ वसुनंदी महाराज जी कहाँ पे हैं, या फिर उन्होंने प्रवचन में क्या बोला, या क्या विषय चल रहा है, और आपने स्क्रॉल करके क्या देखा। तो देखिए वहाँ अब वो बात कर रही ना आप, एक सामान्य रूप से जो जीव ने देखा,
हम तो पढ़ने के बाद इतनी डिफिकल्ट हो रही ना अप्लाई करने, जो पढ़ के सुन के उसने क्या ग्रहण किया, क्या चर्चा करी, हाँ उसने हाँ, क्या इतने कहा। फोकस के साथ पढ़ा तब भी जीवन में नहीं उतर पाया, तो मोबाइल के मीम्स में देख के क्या उतर पाएगा। एग्जैक्टली, जो चीज इतना फोकस करके बार बार सब साधर्मियों के साथ रह के इतनी दिक्कत वाली चीज है, वो तो एक हम्म, बिरला होगा कि सुना श्रद्धा हो गई मोक्ष चला गया, वो तो बिरले होते हैं। बट हाँ, सामान्य आदमी को तो प्रोसेस में फॉलो करना पड़ेगा ना। और जो सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। देखेगा तो क्या बात हुई, फिर तो बहुत भाग्यशाली हो तो अगर हो गए। हम्म। नहीं नहीं, बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। इतने सारे अलग अलग संयोगों के साथ रहते हैं, इतनी अलग अलग सिचुएशंस हर थोड़ी देर में घर की बदलती है। और उसके साथ ये फोन एक मिला हुआ है जिसमें तो पूरी दुनिया बर्बाद करने वाली चीजें आती है। उसमें मनस्थिति को रोक के रखना, क्योंकि इसी में हम अच्छी बसवाध्याय भी कर रहे हैं और इसी में दूसरी चीजें भी आ रही हैं। तो बहुत पुरुषार्थ तो बहुत करना है। तो वही है कि उसके निमित्त ही मत रखो ज्यादातर, मतलब मेरे तो जैसे यूट्यूब के अलावा कुछ है ही नहीं, और कोई इंस्टा व्हाट्सएप और यूट्यूब के अलावा कोई सोशल मीडिया है ही नहीं। हम्म। तो सोर्स ही नहीं है, निमित्त ही नहीं बनता है। हाँ, वही मैंने भी सोचा था इंस्टाग्राम डिलीट कर देती हूँ पर वो हिम्मत भी नहीं होती है, लगता है कोई कभी कभी मेरे कुछ साथ चीजें तो क्या बहुत हुआ अच्छी आती है। मेरे साथ तो क्या हुआ, मैंने जब नोटिस किया ना मैं इंस्टाग्राम में समय जा रहा है, तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। पर उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट वाले, जैसे कि मतलब मेरे जो जो पेजेस मैं फॉलो करती हूँ और जो मेरी स्टडी और क्या कहते हैं इससे जुड़े हुए हैं, तो उनको फॉलो करने के लिए मैंने नया पेज बनाया, उसमें अपना नाम मेंशन नहीं किया। पर मैंने बेवकूफी ये कर दी कि नाम तो मेंशन नहीं किया, पर उसकी पोस्ट मैंने शेयर की व्हाट्सएप पे। तो अब लोगों को पता चल गया कि अच्छा ये इसका पेज है, तो अब लोगों के सामने से रिक्वेस्ट आ गई, और वो सब फैमिली वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अब तक किया नहीं है, 2 महीने से उनको फॉलो बैक नहीं किया, बट ऐसा थॉट आता है कि उनको कैसा लगेगा कि ये कितना बनती है, अपने आप को फॉलो बैक ही नहीं करी है। तो मैंने अपने लिए और सरदर्दी पाल ली, मुझे एक्चुअली मैं ऐसा अकाउंट ही कभी नहीं बनाना चाहिए था, रिस्पॉन्ड या फिर शेयर नहीं हाँ करना चाहिए था। हाँ, नहीं मैं वो कभी तो जो होना रिस्पॉन्ड नहीं था हो गया, वो करती, तो। कभी लाइक नहीं करती, कभी फॉलो नहीं करती, मेरा कोई अकाउंट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बस खोला हुआ है, देखती हूँ। उसी में बहुत टाइम जा रहा था। कोई मेरे वो नहीं है, वो फ्रेंडशिप वो क्या मैंने एक्सेप्ट किया हुआ मेरा किसी ने, कुछ नहीं है। पर बस वही देखते 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 बहुत समय चला जाता। अभी तो चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे फैमिली सर्कल हो, चाहे सोशल सर्कल, सबको मालूम है ना, तो मैं हैप्पी बर्थडे करूंगा ना, टिक करूंगा ना, मैं अपने पे बताऊंगा कि है, बताता ही नहीं, जबरदस्ती किसी को मालूम है तो डालते हैं, उसको भी थैंक यू करना पड़ता है, मतलब कुछ नहीं करना मुझे। हाँ, नहीं, बचाना तो पड़ेगा अपने आप को बहुत सावधानी से, बहुत पुरुषार्थ से। खाली हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऐसा कहने से संतुष्ट नहीं होना है। जिम्मेदारी बढ़ चारों गई। तरफ की चीजों को संभालना पड़ेगा। नहीं, स्वाध्याय के साथ जिम्मेदारी बन गई कि काम होना भी है और सही तरीके से भी होना है। हाँ। वहां तक आने हम्म। के बाद छोड़ नहीं सकते। हम्म। बिल्कुल सर। ठीक है, क्लोज करें फिर। जी सर। तो आपको क्लोजिंग सेंटेंस क्या बोलेंगे जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के बारे में? क्लोजिंग सेंटेंस वही जो अभी बात कर रहे थे कि बहुत सावधानी पूर्वक जो पढ़ा है, जीव क्या है। अजीब को तो मुझे लगता है अजीब छोड़ देती हूँ, अभी अजीब जानना नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। जो जीव है, मैं जो हूँ, फोकस उसी पर करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस उसी पर करें कि मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। तो नहीं ये बस, ये बात ठीक है, चिंतन में रहे। ये ठीक अल्टीमेटली आना उस पे, लेकिन मैं जानने देखने वाला हूँ किसको, उसमें हाँ, पता जो है। सब गेम है पर को देख रहे बस हैं बस, हाँ जो बस, भी। हाँ तो। मतलब उसको इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देना है। हम्म पर को इतना तवज्जो नहीं देना है, चाहे कोई कैसा भी पर हो। यस, हम्म। यस ठीक है, यस। तो जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल है, अजीव को जीव मानना अजीव तत्व संबंधी भूल है। हम्म। हम्म। तो जो जैसा है उसको वैसा मानना, तो वैसा माने। वैसा मानना बस। तो मतलब ये हाँ। ज्ञान के लेवल की बात है। मानना तो जब हो जाए तब हो जाए। हो। तो फर्स्ट हाँ, फर्स्ट स्टेप वही है कि जो जैसा है उसको वैसा माने, वैसा कोई भी मानना। किसी भी लेवल पे हो। तो हम्म। शरीर है तो शरीर है, ये शरीर हम्म। है पुद्गल द्रव्य है। दर्द होता है, दुखी होता है, देखभाल करता हूँ, नहीं सहा जाता, एक्सेप्टेड कर लो। दोनों को हम्म। थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें, हम्म। द्रव्य रूप में और राग द्वेष रूप में। हम्म। तो उसमें मिथ्यात्व का मंद होता जाएगा। हम्म। 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 चौथे गुण स्थान में सिर्फ श्रद्धा गुण का ही है ना। हाँ।
कि मैं हूं, ये है, इस ऐसी हम्म। श्रद्धा होनी है। फिर भी राग द्वेष हो सकता है। हो सकता राम जी है। जैसा भी राग द्वेष कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। हाँ। बस। हम्म।